खबर आपको दिल्ली से बता देते हैं। दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक खत्म हो चुकी है। बिहार चुनाव में हार के बाद बड़ी बैठक आयोजित की गई थी। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक आयोजित की गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बैठक में मौजूद रहे। केसी वेणुगोपाल भी बैठक में शामिल हुए थे। इस दौरान इलेक्शन कमीशन और एसआईआर को लेकर चर्चा की गई है। तो बिहार चुनाव में कांग्रेस की इस करारी हार के बाद एक बड़ा मंथन जो है वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर आज किया गया है। इस दौरान केसी वेणुगोपाल और साथ ही साथ राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद रहे। इस वक्त हमारे सहयोगी राकेश चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, बैठक जो है वो बेहद खास बताई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि इस बैठक में न सिर्फ बिहार चुनाव में हुई करारी हार बल्कि एसआईआर और वोट चोरी के मसले को लेकर चुनाव आयोग को लेकर मंथन किया गया। यानी अब स्ट्रेटेजी में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। जिस कदम पर अभी तक कांग्रेस चली आ रही थी उसी पर रहने वाली है। देखिए दीपेश, कांग्रेस को अब ये समझ में आ रही है कि पार्टी बिल्कुल ख़त्म हो जाए उससे पहले ही अपने कैडर को जिंदा करना होगा। बिहार में जो गलती कांग्रेस से हुई है उसी की समीक्षा हो रही थी। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर आज कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता राहुल गांधी पहुंचे, केसी वेणुगोपाल पहुंचे। देखिए कि बिहार राज्य में कांग्रेस के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष जब चुनाव हार जाए, जहां 1300 किलोमीटर दूर एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी खुद ही चुनाव से ठीक पहले रैली करते नजर आए, जनसभा करते नजर आए, पैदल यात्रा करते नजर आए, उसके बावजूद अगर कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें मिलती है तो निश्चित ही पार्टी को समीक्षा करनी चाहिए थी। और इसीलिए आज मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर कांग्रेस के ये नेता पहुंचे थे। राहुल गांधी मार्च में कह चुके हैं कि हम डीसीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी को मजबूत करेंगे, लेकिन बिहार में उसका असर दिखाई नहीं दिया। यानी कि जब 61 उम्मीदवारों का चयन होना था तो वो दिल्ली से चयन हुआ। इसीलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस को यह अब लगने लगा है कि ग्राउंड जीरो पर स्थिति खराब होती जा रही है। आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होना है। इसी लिहाज से एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग पर कैसे कई बार देखा है। है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर का जिक्र करें, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां भी जब होती हैं उनको लगता है कि हम घाटे में जा रहे हैं, कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ बदल देती है। एक बड़ा रिफॉर्म जो है उन कंपनियों को देखने को मिलता है। और हम ये खबरें भी सुनते हैं कि भाई इतने एम्प्लॉयज बदल दिए गए। ये अमूमन एक प्राइवेट सेक्टर का मामला है, लेकिन क्या राजनीति में भी अब इस तरह के कांग्रेस पार्टी में बदलाव की आवश्यकता है? क्यों? क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस के कई अलग अलग गुट अलग अलग बातों को लेकर ये कहते नजर आए हैं अलग अलग मंचों पर कि भाई ये बदलाव जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल दीपेश, आप सही कह रहे हैं। बदलाव की आवश्यकता समय की मांग भी है कि कांग्रेस अपने संगठन में जो है बुनियादी ढांचे को बदले, बुनियादी ढांचे को मजबूत करे, स्थानीय नेताओं को तरजीह दे। कांग्रेस ने वो कोशिश नहीं की, उसी का खामियाजा है कि हरियाणा चुनाव में भी भुगतना पड़ा। अब बिहार में जो परजीवी कहलाती है कांग्रेस, वहाँ भी पार्टी को 6 सीटों से संतोष करना पड़ा। निश्चित ही कांग्रेस के लिए बुरा वक्त है और पार्टी के आला कमान को ये समझना चाहिए कि ग्राउंड जीरो पर जिस तरह से बीजेपी काम करती है, बूथ को मजबूत करती है, अपने स्थानीय नेताओं को तरजीह देती है, केंद्रीय नेता ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, लगातार कैंप करते हैं और पार्टी को प्रचंड बहुमत दिलाते हैं, वैसे ही राहुल गांधी समेत मल्लिकार्जुन खड़गे हो चुनाव या स्थानीय वो बूथ पर लड़ा जाता है, ग्राउंड पर लड़ा जाता है। बड़ी बड़ी रैलियों, बड़े बड़े सभाओं से बहुत ज्यादा अब भीड़ के बाद भी वो वोटिंग में परसेंटेज में कन्वर्ट को ये संभव नहीं नजर आता है। यही कारण है कि अब समीक्षा कांग्रेस कर रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।